भगवान हमारे शरीर के अंदर दो बेहद अनमोल फिल्टर लगाए हैं जो एक दिन में लगभग 180 लीटर तक खून साफ करता है। आप सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तब भी वो चुपचाप अपना काम करते रहता है बिना थके, बिना रुके। और यह अनमोल फिल्टर आपकी किडनी है। लेकिन दुख की बात क्या है पता है? जब यही किडनी शुरुआत में खराब होना शुरू होता है तो ना कोई तेज दर्द होता है और ना ही कोई ऐसा संकेत मिलता है जिससे इंसान समझ जाए कि शरीर के अंदर क्या चल रहा है। बस एक दिन आप अचानक अपनी ब्लड रिपोर्ट देखते हैं और आपको पता चलता है कि आपका ब्लड में क्रिएटिनिन बढ़ गया है। और सच कहूं तो यहीं से ज्यादातर लोगों के मन में डर हो जाता है कि कहीं अब डायलिसिस तो नहीं करानी पड़ेगी, कहीं ऐसा तो नहीं अब पूरी जिंदगी दवाई खाकर ही बितानी पड़ेगी, कहीं मेरी किडनी धीरे धीरे खराब तो नहीं हो जाएगी। और कई लोग तो रिपोर्ट में क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ देखकर ही अंदर से टूट जाते हैं। अगर आप भी इसी डर से गुजर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्रिएटिनिन बढ़ता क्यों है और ऐसी कौन सी एक साधारण सी सब्जी है जो आपकी किडनी के लिए किसी सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। और साथ ही यह भी जानेंगे कि वो कौन कौन सी रोज की आदतें हैं जो आपको बिना एहसास दिलाए आपकी किडनी को धीरे धीरे कमजोर करते हुए चली जाती है। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आज की जानकारी आपकी किडनी खराब होने से बचा ले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सिंह और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी साधारण सी सब्जी के बारे में जो आपके किडनी हेल्थ के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन उससे पहले हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर क्रिएटिनिन होता क्या है और ये खून में बढ़ती कैसे है। देखिए दोस्तों, क्रिएटिनिन जो है वो कोई जहर नहीं है, ये आपके ही शरीर का एक नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट है। जैसे आप अपने घर में हर रोज सफाई करते हैं तो थोड़ा बहुत कूड़ा निकलता ही निकलता है, ठीक वैसे ही जब हमारे शरीर की मांसपेशियां काम करती हैं, चलते हैं, उठते बैठते हैं या फिर कोई भी मेहनत का काम करते हैं तो उसके बाद शरीर के अंदर थोड़ा बहुत वेस्ट बनता ही बनता है, उसी को हम क्रिएटिनिन कहते हैं। और किडनी का काम है इस कचरे को यानी क्रिएटिनिन को खून से छानकर पेशाब के रास्ते बाहर निकालना। लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब किडनी के छोटे छोटे फिल्टर्स, जिनको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं, उसमें सूजन आ जाती है या फिर डैमेज होने लगता है। तो ये गंदगी शरीर से बाहर निकलने की बजाय खून में ही जमा होने लगता है। इसी वजह से ब्लड रिपोर्ट में क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ दिखाई देने लगता है और फिर शरीर धीरे धीरे संकेत देना शुरू करता है, जैसे सुबह सुबह चेहरा सूझा हुआ दिखना, सुबह उठते ही चेहरा पर भारीपन लगना, पैरों में सूजन आना, हमेशा थकान और कमजोरी महसूस होना, रात में बार बार पेशाब के लिए उठना। ये सब लक्षण शरीर के तरीके हैं आपको संकेत देने का कि अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अगर आपकी रिपोर्ट में भी ब्लड क्रिएटिनिन लेवल ज्यादा है तो सिर्फ दवाई के भरोसे बैठे रहना काफी नहीं है, बल्कि आपको अपनी लाइफ स्टाइल पर भी ध्यान देना जरूरी है। आपको अपनी खाने पीने की आदतों को सुधारना पड़ेगा, रोज की गई छोटी छोटी गलतियों को रोकना होगा, क्योंकि कई बार बीमारी सिर्फ दवा से ठीक नहीं होती है बल्कि आपके सही लाइफ स्टाइल की वजह से भी जल्दी ठीक होती है। लेकिन अब सवाल आता है कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपकी किडनी को धीरे धीरे कमजोर और खराब करती चली जाती है। तो सबसे पहला नाम है पेन किलर। जी हाँ दोस्तों, आजकल लोगों को थोड़ा सा भी सिर में दर्द होता है या बॉडी पेन होता है तो तुरंत पेन किलर खा लेते हैं, जैसे वो कोई गोली नहीं बल्कि टॉफी खा रहे हैं। ये दवाई धीरे धीरे आपकी किडनी तक पहुंचने वाली खून के फ्लो को कम करने लगता है और जब किडनी को सही तरीके से खून नहीं मिलता है तो किडनी का जो छोटे छोटे फिल्टर्स होते हैं यानी नेफ्रॉन्स होते हैं वो कमजोर पड़ने लगते हैं। मतलब पेन किलर आपके बाहरी दर्द को तो आराम देता है लेकिन अंदर से मल्टीपल ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाता है। तो अगली बार पेन किलर खाने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा। अब दूसरी चीज है कोल्ड ड्रिंक्स। गर्मी के मौसम में भले ही कोल्ड ड्रिंक्स पीने में मजा आता हो, लेकिन इसमें का मौजूद फोस्फोरिक एसिड किडनी के फिल्टर्स को धीरे धीरे डैमेज करना शुरू कर देता है और किडनी स्टोन होने का भी खतरा बढ़ा देता है। और सोचिए हम लोग में से ऐसे कितने लोग हैं जो महीनों या सप्ताह में नहीं बल्कि डेली इस ड्रिंक को पीते हैं। तो प्लीज अगली बार से पीने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा। अब अगली बड़ी गलती है जरूरत से ज्यादा प्रोटीन सप्लीमेंट लेना। आजकल जिम जाने वाले लोग बिना सोचे समझे प्रोटीन सप्लीमेंट खाना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है जितना ज्यादा प्रोटीन उतना जल्दी बॉडी। लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। जब शरीर में जरूरत से ज्यादा प्रोटीन टूटता है तो बहुत ज्यादा वेस्ट भी बनता है और इसी वेस्ट को शरीर से बाहर निकालने के लिए
किडनी को अपनी क्षमता से कई गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यानी जरूरत से ज्यादा प्रोटीन लेना आपकी किडनी पर एक्स्ट्रा प्रेशर डाल सकता है। चौथी चीज है नमक। ज्यादा नमक शरीर में पानी रोकता है और जब शरीर में ज्यादा पानी रुकेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और हाई बीपी किडनी के बारीक नसों को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है। इसलिए अगली बार खाना खाते समय एक बार जरूर सोचिएगा कहीं मैं जरूरत से ज्यादा नमक तो नहीं खा रहा हूँ। अब अगली सबसे बड़ी गलती है जिसे लोग मजाक में लेते हैं लेकिन किडनी के लिए बहुत जरूरी है, नींद। जब आप गहरी नींद में होते हैं तभी शरीर खुद को रिपेयर करता है और इसी समय किडनी भी खुद को ज्यादा रिकवरी करता है। लेकिन अगर आप पूरी रात जागते हैं, मोबाइल चलाते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं तो शरीर को खुद को रिपेयर करने का मौका ही नहीं मिलता है। तो दोस्तों आप इन छोटी छोटी आदतों को सुधार कर अपनी किडनी को हेल्दी रख सकते हैं। अब बात करते हैं उस खास सब्जी की जो किडनी के मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं मानी जाती है, लाल शिमला मिर्च। जी हाँ दोस्तों, लाल शिमला मिर्च में पोटेशियम बहुत कम होता है और किडनी के मरीजों के लिए पोटेशियम और फास्फोरस इन दोनों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। कई बार जो चीज नॉर्मल लोगों के लिए हेल्दी होता है वही चीज किडनी के मरीजों के लिए नुकसानदायक बन जाता है, जैसे केला, टमाटर, संतरा। लेकिन लाल शिमला मिर्च अलग है क्योंकि इसमें पोटेशियम बहुत कम होता है और विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। अब विटामिन सी क्यों जरूरी है? क्योंकि ये शरीर को सूजन से लड़ने में मदद करता है और किडनी खराब होने की वजह में से एक सबसे बड़ी वजह है इन्फ्लेमेशन यानी सूजन। जैसे आग को शांत करने के लिए पानी डाला जाता है वैसे ही शरीर के अंदर की सूजन को शांत करने के लिए विटामिन सी जरूरी होता है और जब सूजन कम होती है तो किडनी की काम करने की क्षमता बेहतर हो जाती है। अब शिमला मिर्च के लाल रंग होने के पीछे भी एक खास वजह है, इसमें लाइकोपिन नाम की एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये आपके किडनी के सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद करता है, यानी ये आपके शरीर के अंदर किडनी के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। इसके अंदर फाइबर, विटामिन B6 भी अच्छी मात्रा में होता है जो आपके डाइजेशन के लिए बेहतर होता है, आपकी खून की कमी को सपोर्ट करने में और आपके शरीर के अंदर से गंदगी को बाहर निकालने में भी मदद करता है। तो दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे कि लाल शिमला मिर्च आपके किडनी के लिए किसी वरदान से कम नहीं है और ये आपके लिए कितना जरूरी है। लेकिन अब सवाल आता है कि इसे खाना कैसे है। तो देखिए, इसको खाने का सबसे आसान तरीका है काटकर सलाद के रूप में, जिससे आपको विटामिन सी अच्छी मात्रा में मिलता है। दूसरा तरीका है भूनकर। जी हाँ दोस्तों, आप किसी अच्छे से ऑयल में शिमला मिर्च को बारीक से काटकर अच्छे से भून ले और खा सकते हैं। इससे इसके न्यूट्रिएंट्स शरीर में और भी बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब होने लगता है। लेकिन अगर आपका किडनी बहुत कमजोर है तो शिमला मिर्च को काटकर 10 मिनट पानी में रख दें। इससे क्या होता है कि इसका पोटेशियम जो है और भी ज्यादा कम हो जाता है और फिर इसे आप खा सकते हैं जैसे मन हो, सलाद के रूप में भूनकर या फिर सब्जी के रूप में भी आप खा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक सब्जी खाने से आपकी जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा, बल्कि आपको इसके साथ अपनी लाइफस्टाइल पर भी ध्यान देना होगा। पानी सही मात्रा में पीना होगा, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। जैसे पौधे में जरूरत से ज्यादा पानी देने पर उसकी जड़ सड़ जाती है, ठीक उसी तरीके से आप जरूरत से ज्यादा अगर पानी पीते हैं तो ये नुकसान भी कर सकता है। ऐसा मैं नहीं बल्कि रिसर्च में भी कई रिसर्च में बताया गया है कि जरूरत से ज्यादा पानी पीने पर किडनी पर जोर पड़ता है। इसलिए शरीर में पानी का बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। हमेशा बैठकर पानी पीना है, एकदम खड़े होकर घट 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 पानी नहीं पीना है। और एक बात का ध्यान रखना है कि रात में सोने से पहले थोड़ा कम पानी पीना है ताकि किडनी को आराम मिल सके। डिब्बा बंद खाना, अचार, पापड़, ज्यादा नमक, मैदे वाली चीजें, इनसे आपको थोड़ा दूरी बनाकर रखना होगा क्योंकि ये सब सोडियम से भरी होती है और ज्यादा सोडियम वाली चीज खाने से किडनी पर दबाव पड़ सकता है। दोस्तों अब सबसे जरूरी बात सुनिए, जिसको ठीक किए बिना शायद आप दवाई भी खाएं या कोई नुस्खा अपना ले, उसका असर ना के बराबर ही होगा। आपको अपनी कब्ज को ठीक करना होगा। जी हाँ दोस्तों, अब साइंस भी कहने लगा है कि गट हेल्थ और किडनी हेल्थ का जो है एक दूसरे से गहरा संबंध है। अगर पेट हमेशा खराब रहता है, कब्ज बनी रहती है, तो इसका असर जो है धीरे धीरे किडनी पर भी पड़ने लगता है। इसीलिए फाइबर वाली चीजें, हल्का खाना और सही डाइजेशन बहुत जरूरी है। जब पेट साफ रहता है तो शरीर का बोझ हल्का महसूस होता है। इसलिए आपने कई बार सुना भी होगा कि पेट साफ तो वैसे ही आधी बीमारी साफ हो जाता है। और हाँ, एक और आखिरी और खास बात, बहुत सारे लोग बीमारी से ज्यादा उसके डर से टूट जाते हैं।
लेकिन याद रखिए, डर और तनाव से शरीर और भी ज्यादा कमजोर होता है। अगर आप हमेशा बीमारी के डर से यही सोचते रहेंगे कि आगे क्या होगा नहीं होगा, तो इसी डर में शरीर जो है जीने लगेगा। खुद पर भरोसा रखिए और याद रखिए, सही खाना, पॉजिटिव माइंडसेट और सही लाइफ स्टाइल, ये सब मिलकर आपको हेल्दी रखने में मदद करता है। डेली हल्की फुल्की एक्सरसाइज कीजिए, योगा, प्राणायाम, या फिर आप थोड़ा सा टहल लीजिए। जो भी आप आराम से कर सकते हैं वो आप हल्का सा फिजिकल एक्टिविटी जरूर कीजिए, क्योंकि शरीर से थोड़ा बहुत पसीना निकलना भी जरूरी होता है। अगर आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हैं तो आप धीरे धीरे खुद महसूस करेंगे कि आपका शरीर पहले से बेहतर महसूस करने लगा है, आपका शरीर हल्का महसूस हो रहा है, तनाव मुक्त हो गया है। यानी कि आपको जो डर रहता है, हमेशा तनाव, स्ट्रेस रहता है, वो धीरे धीरे कम होने लगा है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर भी करें, क्योंकि हो सकता है आज की इस वीडियो की जानकारी किसी को बहुत काम आ जाए। अगर इस वीडियो की जानकारी सच में आपको इतनी ही अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे ही हेल्थ टिप्स और हेल्थ जानकारी के लिए आयुर्लॉजिक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें और खुश रहें।